उलमा का नजरिया नंबर 7, मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी साहब मलफूजात हिस्सा अव्वल सफा 97 पर जो बुक कॉर्नर से शाया हुई है, उस पर एक वाकया सुना रहे हैं अपने किसी चाहने वाले को। तो क्या कहते हैं, एक मर्तबा सैयदना जुनैद बगदादी दरियाए दजला पर तशरीफ लाए और या अल्लाह कहते हुए उस पर जमीन की मिसल चलने लगे। दरियाए दजला पर आए और या अल्लाह कहा और दरिया के ऊपर चलना शुरू कर दिया। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को कितने साल इजाजत नहीं दी बहरी बेड़ा तैयार करने की, क्योंकि उनको किसी ने यह बता दिया था कि जब यह बहरी बेड़ा डूबता है तो सारे फिर डूब ही जाते हैं। तो सैयदना उमर ने कहा कि यह मैं रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं, तुम जमीनी रास्ते से सफर इख्तियार करो। तो फिर तो जुनैद बगदादी का ज्यादा मर्तबा है। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला कहते हैं कि या अल्लाह पढ़ो और जनाब समुद्र पार कर लो, बैड़ी बेड़ा तैयार करने की क्या जरूरत है। भाइयों, दुनिया बकदरे एफर्ट है, ये करना पड़ेगा, दुनिया में तो एफर्ट करनी पड़ेगी। इस कायनात की सबसे बुलंद तरीन हस्ती इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म लगा है तो खून मुबारक निकला है, 4 दांत मुबारक शहीद हुए, खून का फवारा छूटा, बेहोश हो गए। प्यास लगी तो पानी पिया, भूख लगी तो गज़वा अज़ाब के मौका पर पत्थर भी बांधे हैं। ये सारी तकलीफें दुनिया में उठानी पड़ेंगी। ये काम एक निगाह मारी तो ये कर दिया तो वो कर दिया, अगर ये काम होते तो इतनी तकलीफें सहाबा को क्यों उठानी पड़ी। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। उनसे बड़ा दुनिया में उम्मत का रहनुमा कौन हो सकता है सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से बढ़कर। तो या फिर कह दें कि इन बुजुर्गों के दर्जे जो है सहाबा से बढ़ के थे, माज़अल्लाह। तो सैयदना जुनैद बगदादी दरिया दजला पर तशरीफ लाए और या अल्लाह कहते हुए उस पर जमीन की मिसल चलने लगे। एक शख्स ने अर्ज की कि मैं किस तरह हूं, तो उन्होंने कहा तू या जुनैद कहता हुआ चला। देख लो, ये यहां बात खत्म नहीं हुई है, इसका अभी ड्रॉप सीन आना है आगे। उसने यही कहा और दरिया पर जमीन की तरह चलने लगा। तो भाई अगर यही है तो कोई दुनिया में एक तो सही अकीदा मुसलमान मौजूद होगा ना बकौल इनके, तो लाएं या जुनैद पढ़ के हमारा ये दरिया जेहलम पार करके को बताए, या कह दें कि दुनिया में कोई भी नहीं मौजूद इस वक्त। कहते हैं ना जी औलिया अल्लाह से बकौल इनके, औलिया ही कहना चाहिए, अल्लाह तो औलिया अल्लाह का तो अल्लाह को पता है। तो ये औलिया ये है तो कोई दुनिया में वली मौजूद होगा या जुनैद कह के ये बल्कि नाला पार करके बता दे। क्योंकि लोग इतनी तेजी के साथ सब कुछ छोड़ के किताबों सुन्नत के मनहज पे आ रहे हैं, तो ये कोई कारनामा दिखाया जाए ताकि लोग गुमराह होने से तो बचें बकौल इनके। उसने यही कहा यानी या जुनैद और दरिया पर जमीन की तरह चलने लगा। वाह जी वाह। जब बीच दरिया में पहुंचा तो शैतान लईन ने दिल में वसवसा डाला। शैतान ने वसवसा डाला। क्या वसवसा डाला कि हजरत खुद तो या अल्लाह कह रहे हैं और मुझे या जुनैद कह रहे हैं, उसने भी या अल्लाह कहा और साथ ही गोता खा गया। क्या कमेंट्स करे बंदा इस पे। या अल्लाह कहने को वसवसा कह रहे हैं। अब आपको पता चला कि मैं क्यों कहता हूं इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। इन लोगों ने अपने उलमा और अपने बुजुर्गों को अल्लाह को छोड़ के अपना रब मान लिया हुआ है। तभी तो ये कह रहे हैं कि या अल्लाह कहा तो गोता खाया, फिर पुकारा हजरत मैं चला, फरमाया वही कहो या जुनैद। उसने फिर या जुनैद कहा तो फिर दरिया पर जमीन की तरह चलने लगा। फिर हजरत जुनैद ने फरमाया अरे नादान, अभी तो तू जुनैद तक पहुंचा ही नहीं, अल्लाह तक रसाई की हवस है। अस्तगफिरुल्लाह। अंबिया के मानने वाले तो पहले दिन ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़वा कर अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने करम तक पहुंचाते हैं, अपने तक नहीं। अपने जात की नफी करने वाला अल्लाह का वली होता है। तो ये तो था उनका नजरिया। अब वही का फैसला सुन लीजिए। अब इस पे फैसला में बोला जाए तो 1.5 घंटा चाहिए। 1 घंटा और 38 मिनट का मेरा लेक्चर है मसला नंबर 3 के नाम से ahlesunnatpak.com पर, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। और रिसर्च पेपर है 8 सफ़ों का। तौहीद पर आज तक जितनी किताबें लिखी गई हैं उलमा की तरफ से, वो एक तरफ और 8 पेजेस एक तरफ है। दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। और वो मैंने ये तमाम दलाइल सामने रख कर जो इनके थे उसको एड्रेस किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें सारी चीजें डिटेल के साथ मौजूद है। यहां मैं सिर्फ आपको अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का एटीट्यूड बताता हूं और इनके मुकाबले पर इनके बुजुर्गों का एटीट्यूड तो आप देख चुके जिनकी तरफ ये चीजें मंसूब हैं। वल्लाहु आलम। जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2516 नंबर हदीस है और इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस के साथ लिखा हाजा हदीस हसनुन सहीहुन, ये सही हदीस है।
हदीस सुन लीजिए और आपको कंट्रास्ट नजर आ जाएगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ बेटे तू अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। आपने यह भी नहीं कहा कि मेरे साथ, हालांकि नबी ये कह भी सकता है क्योंकि मैं युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह, लेकिन नबी की तौहीद कितनी कामिल। अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह के हुकूक का ख्याल रख, तू उसे अपने सामने पाएगा। फिर फरमाया, इदा सअलता फस्अलिल्लाह, जब कभी भी तू सवाल करे तो सिर्फ अल्लाह ही से करना। व इदस्तअनता फस्तइन बिल्लाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और जब तुझे मदद मांगनी हो, गायब में दुआ के लिए पुकारना हो, तो सिर्फ अल्लाह ही को पुकारना। और जान ले कि अगर पूरी उम्मत भी जमा होकर तुझे फायदा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकेगी मगर जो अल्लाह चाहे, और अगर पूरी उम्मत जमा होकर तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकेगी मगर जो अल्लाह चाहे। तकदीर लिखने के बाद कलम उठा लिए गए और सहीफे खुश्क हो चुके हैं। यह सब अल्लाह तबारक व तआला के डिवाइन डिसीजन है। अल्लाह अकबर। ये थी भाइयों 7 इबारात जो कि शान उलूहियत के मुनाफी थी। अब अगली 12 जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड, और फिर हमारी ये गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी।